बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज केस था इलेक्शंस को कलअदम करार देने का। हम तवक्को कर रहे थे, जो कल आपने बताया कि 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है जिस पर काजी साहब जा सकते हैं, लेकिन हुआ क्या? दरख्वास्त वार किधर ये पांचवा ऑप्शन था। गया? हुआ क्या फिर जिसके आज? ऊपर हमने ना वो शायद हम गौर नहीं कर सके। हम्म। वैसे हमें ज़हनी तौर पर ये चीज़ अपने वो माइंड में रखनी चाहिए थी कि ऐसी भी कोई सूरत हाल हो सकती है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये जो दरखास्त गुजार थे ना, मोहम्मद अली साहब, ये हम्म। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, शहरी। हम्म। और इससे पहले 2 से 3 ऐसे मुकदमात थे जिसके अंदर दरखास्त गुजारों को ने जब दरखास्त दी तो वो गायब कर दिए गए। अच्छा। एक तो आप देखें कि 2019 में जब साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की तौसीक़ के खिलाफ एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तो उस दरखास्त गुजार थे उस वक्त रियाज हनीफ राही साहब, हम्म। बड़े जाने में पहचाने। जी, सबको पता है, हर पटिशन लेकर आते थे। जी जी। तो उन्होंने दरखास्त दायर की, तो केस की समाअत से ना 1 या 2 दिन पहले उनको उठा लिया गया। अच्छा, कुछ टाइम वो गालबन 1 दिन गायब रहे। 1 दिन गायब रहने के बाद वो अदालत में हाजिर हुए और कहा कि मैं अपनी दरखास्त वापस लेना चाहता हूँ। खोसा साहब थे, उन्होंने कहा था खोसा वो साहब थे, हाँ, नहीं, उन्होंने कहा अब नहीं। नहीं। उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आप अपनी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं तो आप ले लें, लेकिन अब अदालत इस मामले को टेकअप करेगी, यानी कि आज खुद नोटिस लेके इसका तो ये कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। और उसकी एक वो मामला था कि दरखास्त गुजार को इस तरह, और वो भी आपको पता है कि फिर साबिक आर्मी चीफ थे उस वक्त के, तो उनसे मुतल्लिक मामला था। एक फिर यही रियाज हनीफ राही साहब थे, इन्होंने गालपन मुझे जहां तक याद पड़ता है ये ये अभी पिछले पीडीएम दौर में जो एक दरखास्त ये जो फौजी अदालतों के खिलाफ गालबन वो दरखास्त थी, वो भी रियाज हनीफ राही साहब ने दायर की हुई थी। और उसमें भी इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये गए और वहां से इनको लापता कर दिया गया। फिर तकरीबन 1 हफ्ता ये गायब रहे। वो भी पक्के ने अपने काम थे। जी जी। 1 हफ्ता, ये तकरीबन हफ्ता मेरे ख्याल में बनता है इनका, 1 हफ्ते तक ये गायब रहे। और उसके बाद ये मंजर आम पर आए तो फिर ये अदालत में भी पेश हुए। इन्होंने अदालत में आके ये अपने साथ पेश आने वाली सारी सूरत हाल बताई, अपना बयान तक अदालत में दिया कि मेरे साथ ऐसे मुझे उठाया गया, यहाँ ले जाया गया, और सारी तफसीलात से इन्होंने अदालत को आगाह किया। लेकिन उस वक्त साबिक जो चीफ जस्टिस थे उमरता बंदयाल साहब, उन्होंने इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया था। और हम्म। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहा है। और आप देखें कि एक बंदा उस वक्त अदालत के सामने खड़ा होकर ये कह रहा था कि मुझे उठाया गया, मुझे इतने दिन लापता रखा गया, मेरे साथ ये सलूक किया गया। लेकिन उसके बावजूद हमारी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर खामोश रही। तो अब ये वाला जो मामला था आज वाला, ये मोहम्मद अली साहब थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। इन्होंने 12 फरवरी को दरखास्त दायर की, और दरखास्त दायर करने के अगले ही रोज इन्होंने दरखास्त वापस लेने की भी एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। हम्म। मेरे ख्याल में जब वो खबर चल गई तो जो पैगाम लाने वाले होते हैं, अभी फिर वो आके पैगाम क्या, बल्कि वो बंदा ही शायद उठा के ले जाते हैं ताकि इसको सही तरीके से पैगाम हम समझा दें। तो अगले दिन बहरहाल इनकी दरखास्त आई। अच्छा, मजे की बात यह थी कि वो जो उन्होंने दरखास्त वापस लेने की एक मुतफर्रिक दरखास्त दी ना, वो हम में से कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सका। हम, सही बात है, हमारे भी मेरे ख्याल में इसमें शायद वो सुस्ती कह लें, क्योंकि हमारे उस वक्त वाकई ये जेहन में नहीं था कि ये दरखास्त अचानक वापस भी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में बतौर सहाफ़ी, क्योंकि हमें माजी में इस तरह के हालात वाकयात हम देखते रहे थे, तो हमें ये जहनी तौर पर इस हवाले से भी तैयार रहना चाहिए था कि ये जो दरखास्त आई है और मुल्क के इस वक्त जो मौजूदा इलेक्शन के हालात बन रहे हैं, जैसे धांधली हो रही है, फॉर्म 45, 47 और फिर 49 का भी मामला इसमें आ गया, फिर गजट नोटिफिकेशन का इसमें इशू आ गया, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज थी जो साथ साथ चल रही थी। तो जहनी तौर पे शायद हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि यार अब दरखास्त आ गई है, ये एक्स ब्रिगेडियर है, तो मेरे ख्याल में भाई अब ये शायद केस आगे टेकअप होगा और इसके ऊपर अब शायद मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त कार्रवाई आगे चले। दूसरा एक और जो हमने जिस चीज को पिछली शायद वीडियोज में डिस्कस भी किया था कि एक वजह यह भी हो जाती है बाज़ औक़ात कि आपने किसी मामले के ऊपर मट्टी डालनी हो, उसको फिल्टर आउट करना हो, तो उसके लिए भी आप इस तरह की दरखास्तें जो है वो दायर करवा देते हैं। और ये दरखास्तें आप देखें कि एक इसका मुमकिन हमने कहा था कि
सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये दरख्वास्त जो है ये फजूल किस्म की दरख्वास्त है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन करवाए हैं, हम इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि हाँ जी क्या ये इलेक्शन शफाफ हुए हैं या नहीं, तो वो फिर शायद इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन बताएगा या जिन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं वो बताएगा? देखिए जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं वो तो आपको पता है कि 3 दिन पहले उन्होंने उसी मैरियट की होटल तरफ में मैं लेके जी जाने जी लगूं आपको। जी जी कि वो 100 बंदा वहां पे बैठा हुआ वो कह रहा है कि भाई ये इलेक्शन सही नहीं हुए, और सिर्फ ये वो 100 लोग हैं जो शायद कौमी असम्बली की सीटों तक थे। यार कौन खुश है इलेक्शन से? पीटीए के तो चले मैंडेट सारे का सारा चोरी किया है। नून लीग की तरफ से बयान आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, जेयूएफ की तरफ से बयान आए हैं, चकजी साहब ने बयान दिया, लश्करी रिसानी ने बयान दिया, अख्तर महंगल साहब ने बयान दिया, एमकेएम ने बयान दिए, एएनपी ने बयान दिए, तो फिर खुश कौन है? खुश जीडीए रह गए, जीडीए ने भी हाँ बयान दिए। खुश मेरे ख्याल में सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। नहीं, हाँ मेरे में जेकेटी और जहांगीर तरीन और परवेज खटक वो तो इतने खुश हुए थे कि तो उन्होंने उन्होंने तो कहा सियासत कि ही छोड़ दी। सियासत साडा काम हाँ नहीं। साडा काम नहीं है, छड्डो दफा मारो इसमें, ये छोटे मोटे काम नसी वड्डे गेम कर। जी। तो अब देखें कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली साहब आज अदालत में पेश नहीं हुए। अच्छा जी, अदालत में फिर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि जी कौन है ये शहरी, किधर से कहाँ पर है, इसको नोटिस जारी करें, इससे पता करें, इसके घर पे पैगाम भिजवाएं, इसके मोबाइल फोन पे रब्ता करें, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें जो मुमकिन तो चुकवा लेंगे। ये भी अब पता नहीं, अब अदालत कुछ भी कर सकती है। बहरहाल अदालत ने पूरी कोशिश की, तो फिर अदालती अमले ने कहा जी कि हमने इनके साथ रब्ता करने की कोशिश की है, इनके घर के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, इनका मोबाइल नंबर जो है वो बंद जा रहा है, इनके व्हाट्सएप पर भी रब्ता नहीं हो रहा। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद उस वक्त अदालत में चीफ जस्टिस साहब कहना चाहते थे। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद चीफ जस्टिस साहब जो दिल की आज भड़ास निकालना चाहते थे, जो एक प्रेस रिलीज जो वैसे वो अपने वीडियो बयान में कुछ बातें शायद वो बयान ना कर सके थे, जो सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में भी शायद जो बातें ना की जा सकती थी, वो उन्होंने आज सारी करनी थी। और तो मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई शिकायत नहीं है जी जी काली साहब ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी बस की? यही बात है ना सर, जब यहाँ पे जो बैठा होता है ना वो अपने आप को सारा कुछ समझता है, अकले कुल भी वही होता है और सब कुछ वही होता है। समझ आइए, यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने अभी तकरीबन कोई 3 एक हफ्ते पहले एक हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया था, और फिर काजी साहब वहीं खुद खड़े हो गए वहां पे वो कोड ऑफ कंडक्ट बयान की दे रहे खिलाफवर्जी हैं, जी जी जो वीडियो उनका रिकॉर्ड इल्जाम करवाई। लगा है उसका जवाब दे रहे हैं। और आज इन्होंने बहुत अच्छी मेरे ख्याल में सियासी तकरीर करनी थी काजी साहब ने, वो रह लेकिन गई। लेकिन वो रह गई, और उसका वो सारा उनका जो एक प्लान बना हुआ था ना शायद वो नाकाम हो गया। अब जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली साहब हैं अब उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। अच्छा। अब वो कहाँ पर हैं, खुद गायब हुए हैं, डर गए हैं, या उनको भी कोई फरिश्ते उठा के ले गए हैं, शुमाली इलाका जात में लेके गए हैं या किसी और जगह लेके गए हैं। अब ये तो ब्रिगेडियर अली साहब आएंगे तो फिर ही पता चलेगा। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब का ये कहना कि ये अदालतों को इस्तेमाल किया जाता है, दरखास्त गुजार खुद ही दरखास्त मीडिया को जारी, अच्छा ये एक इंतहा की बदगुमानी है चीफ जस्टिस की कि दरखास्त गुजार खुद दरखास्त, ओ भाई हम सहाफ़ी हैं, क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोर्सेज नहीं है? हम तो चीफ जस्टिस के चैम्बर से भी शायद खबर निकलवा लेते हो। तो ये किसी सहाफी को कह देना जी कि ये मीडिया को खुद खबर जारी की जाती है, भाई तो कुछ खुद लोग ही जारी की भाई जाती है। एक बंदे ने दरखास्त मीडिया जब खुद खबरें सर नहीं बनाता नहीं थोड़ी सर है बात बैठ सुने, जब एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है, के। ठीक और है, आपने आके खुद जिक्र किया है कि मैं अखबार देख रहा था वहां मेरी अदालत में एक पिटीशन लग गई। हाँ खुद इन्होंने आगे इन्होंने जिक्र किया। खुद कहा था गलबन मंगल पीर या मंगल जी को जी, इन्होंने जिक्र किया था, केस कोई तो और था उसके अंदर उसके इन्होंने अंदर जिक्र ये किया। बोले थे। तो ये कहने का ये मकसद है कि दरखास्त चले, हम खुद भी उस वक्त तक जो है वो सब्र करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि दरखास्त दायर होने से पहले अमूमन हमारे पास आ जाती है, लेकिन हम खुद रोक लेते हैं कि यार ये दरखास्त अभी दायर नहीं हुई, जब दायर हो जाएगी तो हम खबर जाहिर है देंगे। साहिल कोर्ट में ही आता है ना, जब दरख्वास्त जमा तो करवाने वो दूसरे साहिल 3 गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी सुनी गई है या मुस्लिम लीग नून की तरफ अगर हम जाएं तो उन्होंने वक्त से पहले मिठाई खा रही थी। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, अंजम अकील साहब और इन सब के मुश्तरका एक हल्के में उम्मीदवार खुरम नवाज साहब, इनने पहले मिठाई खा ली थी। नोटिफिकेशन उनकी कामयाबी के मुअत्तल हो गए हैं। देखिए ये चीजें तो होनी थी। मेरे ख्याल में अभी भी हमारी अदालतें बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत चीज़ों को खींच के मामलात चला रही हैं। ये फौरी तौर पे इन 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 चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी।
असूलन ये होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहसीयत गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनको इसके ऊपर फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए था। आज खुद नोटिस लेते और ये सारी छानबीन खुद करते, अपने पास मामला लगाते कि भाई ये करोड़ों इंसानों के बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है, ये इस तरह की धांधली क्यों हो रही है। लेकिन किसी जज में जुर्रत नहीं है। मैं आज भी जो जिन दो जजेज ने ये मुअत्तिल की है ना, मैं समझता हूं कि इन्होंने भी बुजदिली दिखाई है। बिल्कुल इन्होंने बुजदिली दिखाई है। इनको चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म जारी करे, सिर्फ मुअत्तल न करे 3 हल्के। तो इलेक्शन कमीशन के पास भी तो हाई कोर्ट के इख्तियारात होते हैं सर इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है। उन्होंने तो ठीक है, वो फजूल है, वो फजूल है, वो नहीं कर सकते। किए वो उन्होंने हाई कोर्ट की तरह देखिए फैसल वावडा केस जब आया था सुप्रीम कोर्ट में 2020-21 में, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि इलेक्शन कमीशन इज नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई आप कैसे कर सकते हैं जब कोई फोरम अदालत कहलाता ही ना हो। क्या कल को वापडा वाले तौहीन वापडा की वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर देंगे? सिर्फ यहाँ अवाम की तौहीन नहीं है, बाकी सब तौहीन पार्लियामेंट, जी जी, तौहीन इलेक्शन, ये अभी हुई ना अवाम की तौहीन, अभी अवाम की जज, अभी अवाम की तौहीन हुई है ना। करोड़ों लोगों के वोट जो है जिस तरीके से उनको खुर्द-बुर्द किया गया, धांधली की गई, उसकी बेतौकीरी की गई, वो तौहीन क्या है? तौहीन का उसका भी केस होना चाहिए। मैं कह रहा हूं नहीं ले रहे, क्योंकि वो आम आवाम का है ना। आज हम काजी साहब को किसी जज को बुरा भला कहें, देखें कैसे नोटिस आता है। नहीं, जज को बुरा भला तो नहीं कहे, उनके फैसलों को कहे सर। तो फैसला देने वाले जज ही होते हैं ना, ये तो नहीं हो सकता जो कानून के अंदर चीज है, क्योंकि जज भी तो गलत फैसले देते हैं। अब उनके हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेरे ख्याल में अभी भी मैं समझता हूं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी करें कि मुल्क के अंदर संगीन धांधली के संगीन इल्जामात हैं। एक ग्रेड 21 का ब्यूरोक्रेट जिसने पूरी जिंदगी पाकिस्तान की सर्विस में गुजारी हो, जिसने तकरीबन कोई 3 हफ्ते बाद रिटायर होना हो 10 मार्च के आसपास, 10-12 मार्च को, वो उठ के इतने बड़े इल्जामात लगा रहा है, इकरार कर रहा है। एक तो होता है इल्जाम लगाना, किसी के ऊपर लगाना। उसने खुद तस्लीम किया कि मैं खुद मुलव्विस हूं, मुझे भी साथ सजा दी जाए, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। यहां पे अब कहते हैं जी सबूत लेके आए। एक बंदा कत्ल करके थाने जाए और कहे कि मैंने कत्ल किया, तो थाने वाले क्या, पुलिस कहती है जा पहले सबूत लेके आ, लाश घसीट के लेके आ हमारे पास, तब हम तेरी बात मानेंगे। भाई वो इकबाली जुर्म है, उसका बजाय इसके कि उसकी तहकीकात की जाए, सिर्फ कीचड़ उछाला जा रहा है, कीचड़ उछाला जा रहा है, मुस्लिम रिश्तेदारों को, फैमिलीज को हरासा किया जा रहा है। ड्यूटी लगी हुई कि डेली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। सर ये इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है मुस्लिम लीग नून को। ये इतने निकम्मे नलायक नाअहल है कि मैं कहता हूं कि अखीर कर दिया इन्होंने। भाई इल्जाम उसने लगाया, आप फौरन आके जो है वो उसका दिफा कर रहे हैं बैठ के और उसके खिलाफ बातें कर। हाँ, तो अब देखें कि मेरे अपने जो एक राय है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको पता है ना, पिंडी के आपकी बात रोक, पिंडी के रिजल्ट इलेक्शन कमीशन से पहले मरियम औरंगजेब साहबा ने ट्वीट कर दिए थे जी, तो वो क्या था? तो यही बात है ना, शेड्यूल जो आना था इलेक्शन का, वो इलेक्शन कमीशन से पहले सागदार साहब ने ट्वीट कर दिया था। जी 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 जी, ये सारी चीजें तो फैक्ट है। तो ये देखो ना, सुबह उठ के इन्होंने अचानक डिफेंड करना शुरू किया था, रात को विक्ट्री स्पीच किए बगैर क्यों चले गए थे? तो वो तो सर ये अभी चीजें खुलने दें। अब कल रात को जो वीडियो आई है, क्या पल्ले रह गया? उस पर पूरी वीडियो करनी है। जी जी, वो क्या पल्ले रह गया मुस्लिम लीग नून का? मैं आपको पहले कहता था कि ये जलील होंगे और ये अभी मजीद होंगे। ये सिर्फ आज 19 फरवरी है ना, 19 फरवरी के बाद में जो हालात आएंगे ना, उसमें भी नून लीग जलील और ख्वार होगी, रुसवा होगी, पूरी दुनिया में होगी। और सारी मुस्लिम लीग नून जलील हो रही है, लेकिन एक बंदा इसमें एंजॉय कर रहा है। उस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। फिलहाल सईद बलोच साहब आपकी बात भी रोक रहा हूँ ताकि लोग इतनी बात सुन के, मैं एक जुमला मुझे मुकम्मल करने दें, और वो जुमला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, अगर आप ये समझते हैं कि आप बड़े न्यूट्रल किस्म के, गैर जानिबदार, आइन और कानून की भी पासदारी करने वाले, बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जज हैं, और ये आपका फ़र्ज़ है, आपका हल्फ है कि आपने अपने हल्फ के मुताबिक आवाम को इंसाफ फराहम करना है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को हुक्म दें कि इलेक्शन कमीशन अपने तमाम नताइज फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47, 48 और आगे 49 जारी करे। गलत क्या है? तो किसकी जरूरत हो रही है? काजी साहब को कहें, और भाई हर एक के पार जलते हैं ना। मैं यही कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट के किस जज ने आज तक नोटिस लिया है? इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, आज बनती है 19 फरवरी शाम को हो रही है, गुजर गया पूरा दिन, और ये 11 दिन बनते हैं। 11 दिन में किसी ने जरूरत की है?
भाई इन सब के पर जलते हैं, उस तरफ कोई भी नहीं जाता, ना कोई जाने चाहता। ये तो पीटीआई वालों का मैं कहता हूँ कि तो उनका उनकी तो हिम्मत मेडल है। चोरी हुआ है, जी जी, उन्होंने जंग वो लड़ी, शोर डाले किसने हुए जंग हैं, लड़ी? वो शोर डाले हुए हैं। और आप देखें कि मुखालफिन खुद कह रहे हैं कि यार ये नहीं जीतते थे, इनको जितवाया गया, वो बेचारा मुस्तहक है पहली उसका। दफा हिस्ट्री हाँ, में। और ये पहली दफा, मतलब कि इस एक अवाम के साथ इतने मजालिम हुए, इतने जुल्म हुए, इतनी ज्यादतियां हुई कि उसके मुखालफिन जो शायद पहले इमरान खान को सियासतदान भी नहीं तस्लीम करते थे, उसके साथ एक अपनी सियासी अदावत में महमूद अचकजई साहब को आप देख ले, एएनपी वालों को देख ले, अख्तर मेंगल, अख्तर मेंगल साहब को देख ले, जो कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत जो हमने इन्होंने छोड़ी थी 2022 में, ये मौलाना हुकूमत क्या फजलुर था, रहमान। मौलाना फजल, तो ये सारे लोग आज कह रहे हैं कि यार ये सीट इनकी बनती थी, इनके उम्मीदवार जीते हैं। तो जज करे ना हिम्मत। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इतना कोई किसी के को जो है वो ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, किसी को इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं। आपने ये भी नहीं करना कि धांधली हुई है या नहीं, आप सिर्फ इतना कह दें कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 जारी करे, फिर उसके आगे 48 और 49 है, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन है। सिर्फ इतना कह दें, बाकी सारी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। ना धांधली की तहकीकात की जरूरत है, ना किसी दूसरी तीसरी की। मेरे ख्याल में आवाम को अगर रिलीफ, ये उनका जो छीना हुआ मैंडेट है वो मिल जाता है तो बस सही सत्य जी, खैर। बहुत शुक्रिया सईद लोही साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।